इस प्रश्न में कहते हैं कि 7 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। ठीक है जी। एक ऐसी आकृति में जोड़े जाते हैं कि उनकी तुल्य धारिता 5/11 माइक्रोफैराड हो जाए। गणना कीजिए कि समांतर क्रम में एवं श्रेणी क्रम में कितने कितने संधारित्र रखे जाएं जिससे कि वांछित धारिता प्राप्त हो जाए। तो जैसा कि हमने इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया था जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न देखिए, घुमा के पूछा है इन्होंने, सीधा सीधा नहीं पूछा कि किस क्रम में जोड़ेंगे या कैसा चित्र बनाएंगे। इन्होंने क्या पूछा है कि 7 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, एक ऐसी आकृति में जोड़े जाते हैं कि उनकी तुल्य धारिता 5/11 माइक्रोफैराड प्राप्त होती है। समझ रहे हैं? अब गणना कीजिए कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में कितने कितने संधारित्र रखे जाएंगे। इन्होंने सीधा सीधा ये नहीं पूछा कि भैया कौन कौन से क्रम में क्या जोड़ेगा, घुमा के पूछा, लेकिन यही बात पूछी है इन्होंने। तो कर लेते हैं इसको। देख लीजिए, C1 C2 C3 बराबर C4 C7 इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, यानी 7 संधारित्र है, उसमें प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है जो दे रखे हैं इन्होंने, और तुल्य धारिता यहाँ पर दे रखी है 5/11, 5/11। पांच बटे 11। अब देखिए ऊपर 5 है, नीचे 11 है, तो क्या होना चाहिए, एक तुक्का लगा लीजिए यहाँ पर, क्योंकि पता नहीं है 7 संधारित्र हैं, किस किस क्रम में इनको जोड़ना होगा। बहुत सारी कॉपी भी आप भरेंगे, बहुत सारा समय भी आपका यहाँ पर खर्च होगा, तो मैं थोड़ा तुक्का लगाता हूँ उसको करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि कौन से क्रम में जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होगा। ठीक है जी। यहाँ पर C इक्वल टू 5/11 लिखा हुआ है, तो ऊपर का जो 5 है, मैं 5 संधारित्र यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ के देखता हूँ, जो बाकी 2 संधारित्र बच रहे हैं उन संधारित्रों को उनके श्रेणी क्रम में जोड़ के देखता हूँ, तब देखता हूँ क्या उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले चित्र बना लेंगे, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा, 3 4 5। ठीक है। ठीक है जी, ये कोई वैल्यू टर्मिनल हो गया, और जो बाकी जो 2 संधारित्र बच रहे हैं वो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि तीनों 7 संधारित्रों की जो धारिता है वो कितनी है, वो 1 माइक्रोफैराड है, बिल्कुल बराबर है, लेकिन इनसे हमको 5/11 धारिता उत्पन्न करनी है। तो क्या किया मैंने, इनको पहले 5 संधारित्रों को मैंने समांतर क्रम में कर दिया है, और जो बाकी 2 संधारित्र बचे हैं उनको इनके समान श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। हम देखते हैं तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी। अब ये जो पोर्शन मैंने बनाया है, इस पोर्शन की जो धारिता है वो देखते हैं कितनी हो जाती है। C डैश इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 माइक्रोफैराड। इसका मतलब क्या होगा कि पांचों के स्थान पर अकेला 5 माइक्रोफैराड धारिता आप यूज कर सकते हैं, संधारित्र यूज कर सकते हैं। ये अकेला संधारित्र उतना ही काम करेगा जितना कि ये मिलकर पांचों कर रहे थे। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जो C डैश है, C डैश और बाकी जो बच रहे हैं C6 और C7, C6 और C7, ये कैसे हैं, ये तीनों श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। ये तीनों श्रेणी क्रम में जब आ जाएंगे तो तुल्य धारिता क्या ज्ञात करेंगे, 1/C इक्वल टू 1/5 + 1/1 + 1/1। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। एलसीएम लेकर इसको हल करेंगे तो 5 आ गया। ठीक है, और 5 से 5 कटेगा एक बार, तो 1 +
अब देखिए ये 1 से 5 कटेगा 5 बार, उसका गुणा करेंगे ऊपर 1 से तो 5 प्लस उसका फिर ऐसे ही फिर 5 आ जाएगा। 5 और 5 10 और 11, 11/5 ही प्राप्त हो रहा है। परंतु ये वैल्यू किसकी है, 1/c की वैल्यू है। हम इसको पलट देंगे, c इक्वल टू करेंगे तो हो जाएगा 5/11, 5/11 माइक्रोफैराड। देखिए तुक्का ही सही लेकिन आंसर हमको प्राप्त हुआ, तुक्का ही सही लेकिन आंसर हमको प्राप्त हुआ। इनको करने के लिए भैया कोई भी सूत्र वगैरह नहीं है, हमको अपनी इच्छा के अनुसार ये जोड़ने होंगे। श्रेणी क्रम में कितने जोड़ेंगे आप जाने, समांतर क्रम में कितने जोड़ेंगे वो आप जाने, ये आपको उल्टे सीधे जोड़कर तुल्य धारिता ज्ञात करनी होगी। लेकिन जब आप कर रहे होंगे तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उल्टी सीधी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में समांतर वाले का सूत्र आप यूज कर लें या समांतर क्रम में श्रेणी क्रम वाले का सूत्र आप प्रयोग कर लें, तो ऐसा करने से कभी भी आंसर आपका सही नहीं आएगा। इसको करने का कोई उचित फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, तुक्का मारा कि भैया 5 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ के देखो और जो बाकी 2 संधारित्र बचे हैं उनको इनके श्रेणी क्रम में जोड़कर देखो। तो वैल्यू हमको कितनी प्राप्त हो रही है, धारिता c = 5/11 प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब कंफर्म हो गया। अब तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, क्योंकि 7 संधारित्र प्रयोग हो रहे हैं, इनसे बहुत सारी धारिताएं उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है जी, C1 C2 C3 C4 C5 इसमें जुड़ रहे हैं और बाकी जो बच रहे हैं 2 वो इनके श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो तुल्य धारिता कितनी पूछते हैं, तुल्य धारिता तो हमें लिखना होगा तुल्य धारिता C = 5/11, 5/11 तो है, 5/11 ये माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए 5 संधारित्र, कोई से भी ले लो क्योंकि सबकी वैल्यू बराबर है, 5 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़कर समांतर क्रम में जोड़कर तथा शेष 2 संधारित्र उनके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, उनके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अतः तुल्य धारिता मैं डायरेक्टली सूत्र प्रयोग करता हूँ 1/c करके। क्यों करता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम जोड़ेंगे तो c की वैल्यू हमको प्राप्त होगी या c डैश की वैल्यू प्राप्त होगी। तो जब c डैश की वैल्यू यहाँ से प्राप्त होगी और उसके पश्चात ये सब तीनों कैसे क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो मैं सीधा सीधा श्रेणी क्रम वाला सूत्र यहाँ पर उत्पन्न कर देता हूँ, क्योंकि तो मैंने पहले आपको करके दिखा दिया है ये। तो मैं 1/c = क्या करता हूँ, 1/c डैश, 1/c डैश प्लस 1/c6 प्लस 1/c7, ठीक है। केवल हम यही हल करेंगे। तो c डैश की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी, हमको 5 प्राप्त हुई थी। तो 1/5 हो जाएगा, ये 1/1 प्लस 1/1। एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा,
1/c इक्वल टू 5 एलसीएम इसका आ चुका है 1 + 5 + 5। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। ऊपर जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 बटे, और ये कितना हो गया 5, 11/5 ही हो चुका है। अतः करके आप लिखेंगे c इक्वल टू, क्योंकि c को ऊपर ले जाओगे तो 5 भी ऊपर आएगा, 11 नीचे चला जाएगा। c इक्वल टू 5/11 माइक्रोफैराड, यानी जो तुल्य धारिता थी वो हमने प्राप्त कर ली। इसलिए जो चित्र है हमारा बिल्कुल सही है। सही का मतलब है कि 5 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर तथा शेष 2 संधारित्रों को उनके श्रेणी क्रम में जोड़कर तुल्य धारिता 5/11 माइक्रोफैराड हमको प्राप्त हो जाएगी। इसका सीधा सा ये मतलब हो जाता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में